हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई। हमें z1 की वैल्यू गिवन है और हमें z2 की भी वैल्यू गिवन है। क्या बोला है अब निकालने को? जो फाइंड करना है z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 और उसका मोड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। क्या दे रखा है? z1 की जगह वैल्यू डालेंगे z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। इसमें वैल्यू डालेंगे, मोड बाद में निकाल देंगे जो भी आंसर हमारा आएगा। ठीक है, तो z1 क्या है हमारा? 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस आई माइनस में 1 प्लस आई प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। आई से आई कैंसिल, क्या बचा? 2 3 4 4 अपॉन इधर देखो 2 माइनस आई। अब इसे माइनस को करेंगे तो -1 एंड माइनस आई प्लस 1। तो देखो अब क्या बन गया। देखो -1 से +1 कैंसिल, क्या बचा? 2 माइनस 2 आई। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, या नीचे से 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बनेगा? 1 माइनस आई और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर इसका जो आ गया वो आ गया 2/1 माइनस आई। पर हमें सिंपल ये तो चाहिए नहीं सबसे पहले, क्योंकि हमें रैशनलाइज है, हमें रैशनलाइज करना होता है ना। नेक्स्ट अपॉन में आई नहीं हो सकता, तो 1 प्लस आई अपॉन में 1 प्लस आई क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस में आई का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया इसका आंसर? 1 प्लस आई। बट हमें ये नहीं निकालना, हमें क्या निकालना? मोड में। तो जो आंसर आया बस उसका मोड ले लेंगे। क्या हो जाता है मोड का फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 √2। तो √2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ आया ये क्वेश्चन कैसे करना था? सिंपल, हम वैल्यूज निकाल देंगे और फिर उसका मोड निकाल देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 इज a प्लस आयोटा बी। हमें a प्लस आयोटा बी गिवन है, हमें प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये आनी चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो जो हमें ये दिया है इसको हम खोल लेते हैं, जैसे जैसे हमें गिवन है a प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे करेंगे? x प्लस आई का होल स्क्वायर। क्या होता है x प्लस आई का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2xi अपॉन में ये तो एज इट इज रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? अब देखो इसके बाद क्या करेंगे। ए स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 2xi अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो a प्लस आयोटा बी की हमारी जो वैल्यू है वो हम अगर जनरल फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा? जो ये हमारा एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे एक बार 2x स्क्वायर प्लस 1। अब क्योंकि क्या होती है जनरल फॉर्म आयोटा के साथ क्या है? 2x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? मोड ले लेंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहले हमें क्योंकि देखो क्या लाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, तो हमें याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा? जब हम मोड ले लेंगे इसका, है ना। तो बस ये याद रखना है जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो यही याद रखना है कि कैसे लाएं हम मोड। वो कैसे लाएं हम स्क्वायर, तो मोड करके हमारा स्क्वायर आ जाता है। तो देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर भी आ जाएगा √a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है?
ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब देखो रूट हटाने के लिए क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। हमें पता है, हमने ऐसे एक और क्वेश्चन करे थे ना, तो बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लाना है, तो हमारा आगे क्वेश्चन इजीली हो सकता है। प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही बचा अब सिर्फ। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब इसका हम होल स्क्वायर, एलसीएम देखो एलसीएम ले सकते हैं हम, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करें, इसका मतलब अगर हम स्क्वायर इसका बांट सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर है और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर है, और इधर 2x का स्क्वायर है और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। ये ऐसे है। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखो एलसीएम ले सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ले लेंगे एलसीएम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका हम नीचे ले लेंगे एलसीएम। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर है वो तो सेम एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 4x स्क्वायर। देखो अब इसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर खोल लें, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बी तो यही 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया, x की पावर 4 तो एज इट इज रही है ना, और प्लस 1 एज इट इज है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, देखो ए स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर देखें तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और हमें यही प्रूफ करना था, इधर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो हमें यही प्रूफ करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के, जो कि आ गया, और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के आ गया ना। तो ये है हमारा इसका आंसर जो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ईजी है। क्या बोला है, z1 हमें गिवन है और z2 भी हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है रियल नंबर z1 z2 अपॉन में z1 का कॉन्जुगेट हमें दे रखा है। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, सबसे पहले जो बोला है वो निकाल लेते हैं, वैल्यूज डाल लेते हैं। z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू -2 प्लस आयोटा, और अपॉन में z1 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, वो साइन चेंज करके। ठीक है, अब ये सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, वही माइनस का, फिर प्लस 2i, इधर से माइनस माइनस प्लस 2i, और माइनस प्लस माइनस i का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस आयोटा। क्लियर है। अब देखो -4, ये क्या हो जाएगा, 2i प्लस 2i प्लस 4i, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस आयोटा। अब देखो -4 प्लस 1 क्या होता है, -3 प्लस में 4 आयोटा अपॉन में 2 प्लस आयोटा। क्लियर है। अब देखो अपॉन में आयोटा आ गया, तो हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, 2 माइनस आयोटा अपॉन में 2 माइनस आयोटा। क्या हो जाएगा, एक बार इससे -3 2 ज़ा -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 2 ज़ा 8 आयोटा एंड -4 आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। अब देखो -6 8 प्लस 3 11 आए, और क्या हो जाएगा, ये 4, और ये क्या होता है, -1 होता है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, +4, तो -6 प्लस 4 क्या होता है, -2 प्लस 11 आयोटा, और अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या है, 4, और आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस +1, यहाँ अपॉन में लिखना रह गया, लिख देंगे 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या आ गया आंसर हमारा, -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन में 5। क्लियर है।
तो अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, -2/5 प्लस में आयोटा 11/5, ये हमारी जनरल फॉर्म होगी। बट हमें देखो क्या बोला है, हमें इसका रियल नंबर निकालना है ना। तो रियल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, रियल नंबर ऑफ z1 z2 अपॉन में z1 का कॉन्जुगेट, मतलब सिर्फ रियल वाला पार्ट जो कि ये है हमारा, ये तो इमेजिनरी है, तो -2/5। तो दिस इज आवर आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, इमेजिनरी निकालना है। अब किसका, 1/z1 एंड z1 का कॉन्जुगेट। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1/z1 और z1 का कॉन्जुगेट। z1 की वैल्यू क्या थी, z1 की वैल्यू थी हमारी 2 माइनस आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बस साइन चेंज 2 प्लस आयोटा। अब इसे कर देंगे 2 देखो a प्लस भी a माइनस भी है ना, ये तो यही बैठ रहा है, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, ये आयोटा है सॉरी, आयोटा का स्क्वायर, तो 4 माइनस में आयोटा का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1/4 प्लस 1 1/5। तो जनरल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, 1/5 रियल नंबर प्लस आयोटा तो कुछ है ही नहीं, आयोटा 0। ठीक है, और हमें क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट बताना है z1 और z1 के कॉन्जुगेट का। तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, तो 0 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रियल नंबर x एंड y। हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें x माइनस आयोटा y और 3 + 5 आयोटा की अगर मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए -6 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो देखो इसको अगर हम लिखें, जो बोला है कि x माइनस आयोटा y और 3 + 5 आयोटा की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका कॉन्जुगेट आंसर आना चाहिए, ये चीज़ बोली है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3x + 5 आयोटा x माइनस 3 आयोटा y एंड -5 आयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। इसके आगे अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो माइनस प्लस 5y, तो ये एक साथ लिख लिया। अब देखो ये आयोटा वाली टर्म है, ये एक साथ लिख लेते हैं, आयोटा कॉमन लेके 5x - 3y, और यहाँ क्या बचा दिस। अब देखो ये इमेजिनरी पार्ट है और ये ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसमें क्या है, ये रियल पार्ट एंड ये इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे विच इज़ -6, और इधर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब हमें पता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं ना, इसका 3 और इसका 5 एक दूसरे से, मतलब यहाँ पूरे में 5 और यहाँ पूरे में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 = 15x + 25y - 30, और इधर क्या हो जाएगा, इधर ही लिख लेते हैं इसके नीचे 15x - 9y एंड 24 × 3 120। एक सेकेंड, 20 यहाँ 24 ही है ना, हाँ ठीक है 24 3 = 4 3 = 12 72। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब देखो माइनस कर दें अगर तो क्या हो जाएगा, इनका साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस में बन जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस में बन जाएगा। 15x से 15x कैंसिल, तो क्या बचा 25 + 9 9 + 5 4 34y, और यहाँ क्या बना 102। ठीक है, अब y को हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 102 अपॉन में 34। क्लियर है, ये प्लस का 72 था ना। तो देखो अब क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो देखो 34 3 ज़ा क्या होता है, 34 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 10, तो 34 3 ज़ा 102। तो x y की वैल्यू क्या आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस भी था ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तो y की -3 आ गई। अब क्या करेंगे, किसी भी एक में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है, तो हम देखो पुट कर लेते हैं, किसी में भी 3x + 5y है, जैसे इस वाले में पुट कर रहे हैं फर्स्ट वाले में, क्या हो जाएगा 3x - 15 = -6,
3x ये प्लस 15 इधर जाके, अब 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/3, x इज इक्वल टू 3। क्लियर है? तो x और y की वैल्यू हमारी आ गई, बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड जो हम प्रीवियस क्लास में भी करके आए हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।